और मिड डे प्राइम में सबसे पहले बात म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत यात्रा पर। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिंट ऑगलाइन भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिंट ऑगलाइन ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में एक दूसरे से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति लाइन का गर्मजोशी से स्वागत किया। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और विभिन्न रणनीतिक मुद्दे शामिल हैं। तो म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत यात्रा बेहद महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच जो बढ़ता सहयोग है, जो साझेदारी है, उसको देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण है। विशेषकर म्यांमार की अगर बात करते हैं तो आसियान कंट्रीज का ये प्रवेश द्वार माना जाता है। उसकी दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। जब हम पूर्वोत्तर राज्यों की भी बात करते हैं तो सभी विषयों पर हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अखिलेश, अगर हम म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत यात्रा की बात करते हैं तो किन मायनों में ये महत्वपूर्ण है? किस तरह से जो वर्तमान परिदृश्य में जो वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है उसको देखते हुए, तमाम मुद्दों को देखते हुए, तमाम विषयों को देखते हुए किस तरह से देखते हैं इस यात्रा को? देखिए, उस मायने में अगर देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है, क्योंकि खास तौर के जब देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया में एक संकट की स्थिति खड़ी हुई है। दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसकी वजह से एक विकट स्थिति पैदा हुई है। उसके साथ साथ रेयर अर्थ मटेरियल के मामले में भी जो एकाधिकार है चीन का, उसकी वजह से भी दुनिया में एक संकट है। और चौथी जो बात है कि जो पूरा ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ इस पूरे घटना चक्र की वजह से उसका विकास अवरुद्ध हो रहा है, उसकी जो आवश्यक जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही है। और एक और महत्वपूर्ण बात है सुरक्षा की स्थिति से, कि ऐसी स्थिति में जो है वो ऐसे कुछ तत्व होते हैं जो मिलिटेंट होते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, वो दोनों देशों की सीमा पार में जाकर कुछ अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं। तो म्यांमार और भारत चूंकि एक ऐसे पड़ोसी हैं जिनकी जो लैंड सीमा है तकरीबन 1500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, और इस लैंड सीमा के आर पार जाकर कई एक्सट्रीमिस्ट दल जो हैं वो अशांति पैदा करने की कोशिश भारत के अंदर भी करते हैं और म्यांमार में वो शरण ले लेते हैं। उसके अलावा म्यांमार में भी अभी थोड़ी सी अशांति की स्थिति है, अंदरूनी तौर पे उनका आपस में टकराव चल रहा है, और ऐसे में जो है वो स्पिल ओवर होकर हमारे यहाँ ना आए, इसके बारे में भी बातचीत करना जरूरी है। क्योंकि एक लगातार अगर आपके पड़ोस में अशांति रहेगी तो उसका जो एक असर पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है कि वहाँ से शरणार्थी बड़ी संख्या में भारत आ सकते हैं। तो उन लोगों को वहाँ कैसी व्यवस्था कराई जाए ताकि म्यांमार की सरकार को थोड़ी सी मदद की जाए, ताकि वो वहाँ के ऐसे लोगों को जो अफेक्ट हो रहे हैं उन लोगों के पुनर्वास में मदद कर सके। तो इस मायने में जो है भारत ने पहले भी रोहिंग्या के मसले पे मदद की है कि ताकि उनको पुनर्स्थापित किया जा सके वहीं, ताकि उनको दुनिया में अन्य जगह भागने की जरूरत नहीं पड़े। तो इन सारे दृष्टिकोण से देखिएगा रमा की ये बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है, और खास करके ऊर्जा संकट और रेयर अर्थ मटेरियल सुरक्षा की दृष्टि और सहयोग का मामला, इन सारे मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा तमाम विषय हैं जिनको देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण ये यात्रा है। प्रोफेसर राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल